नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को बड़ा उलटफेर हो गया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। एनडीए ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया। अजीत पवार के 8 समर्थक विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। इसके साथ महाराष्ट्र में सियासी समीकरण 2019 के बाद एक बार फिर से बदल गए। इस बीच एनसीपी ने बगावत करने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है पार्टी से। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार सियासी समीकरण बदले। वहीं अजीत पवार 4 साल में 3 बार डिप्टी सीएम की शपथ भी ले चुके हैं। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि महाराष्ट्र का समीकरण क्या कुछ रहा। महाराष्ट्र में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। अजीत पवार 4 साल में तीसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं। नवंबर 2019 में अजीत पवार ने बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सरकार केवल 80 घंटे चली थी। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री पद संभाला था। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार नवंबर 2019 से जून 2022 तक सत्ता में थी। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर अजीत पवार का हुआ। उन्होंने 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष जयंत पाटिल का कहना है कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बगावत करने वाले विधायकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी 44 विधायक हमारे साथ हैं। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं। 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। तो आइए जानते हैं अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में नंबर गेम क्या रहा। साल 2019 में महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। एनडीए के पास 161 सीटें थी, जिसमें बीजेपी के पास 105 और शिवसेना के पास 56 विधायक थे। वहीं यूपीए की बात करें तो उनके पास ये आंकड़ा 102 था, जिसमें कांग्रेस में 44, एनसीपी ने 54 जीती थी। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना लिया। उद्धव ठाकरे गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी विपक्ष में चली गई। इसके बाद शिवसेना में टूट होती है। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए। 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ रह गए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसके साथ ही एनडीए में विधायकों की संख्या बढ़कर 157 हो गई। रविवार 2 जुलाई को एनसीपी में टूट होती है। अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन किया, दावा भी किया। अजीत पवार की बगावत के बाद बीजेपी के पास 106 सीटें, शिवसेना के पास 44, शिवसेना यूबीटी के 12, एनसीपी के पास 44, एनसीपी अजीत पवार के पास 9 और कांग्रेस के पास 44 रह गई। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास को अगर देखें तो हम पाएंगे कि सत्ता में फूट और संकट के बाद भी शरद पवार हर बार वापसी करने में सफल रहे। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1978 महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण के कांग्रेस और वसंतदाता पाटिल की सरकार थी। शरद पवार ने कांग्रेस यू छोड़ी और जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाई। 38 साल की उम्र में शरद पवार मुख्यमंत्री बने। 1999 कांग्रेस छोड़ संगमा तारिक अनवर के साथ पवार ने एनसीपी बनाई। विधानसभा चुनाव बाद कांग्रेस के बाद साथ मिलकर सरकार बनाई। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। 2019 बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मजबूत गठबंधन था। पवार के नेतृत्व में कांग्रेस से ज्यादा सीट लेकर एनसीपी उभरी। अजीत पवार ने बगावत की। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी का गठन किया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2023 अजीत पवार ने फिर से बगावत की। एनसीपी में फिर टूट हुई और शरद पवार ने सतारा की रैली में किया नई शुरुआत का ऐलान।
आपको बता दें कि अजीत और शरद पवार के बीच की अनबन 2004 में शुरू हुई थी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवा दिया था। उस समय अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी उनकी गलती रही थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ साथ सच का।